नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप देखोगे ना तो एक मिनरल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बीपीएससी लगातार क्वेश्चंस को पूछता ही पूछता है। ये वीडियो इससे बहुत महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी कम से कम इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप देखोगे तो बीपीएससी का एक जो फेवरेट एरिया है वो रिवर सिस्टम, जो हमने आपको बहुत डिटेल में करा दिया है आपके रेजोनेंस बैच में और मॉड्यूलर बैच में बहुत डिटेल से। यहाँ से 2 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट करके चलो। स्वैल को बहुत डिटेल में तुम लोगों को करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट करके चलो। मिनरल से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो, इसको हम अभी आज खत्म कर देंगे। देखो, मिनरल्स में जो भी मार्केट में सोर्स दिए रहेंगे तुम उस पर रिलाई मत करना। क्यों नहीं रिलाई करना, उसके पीछे 2-3 कारण है। पहला जो हम वीडियो में बता रहे हैं, तो पहले मैं अपना सोर्स बता देता हूं कि आप क्यों हम पर रिलाई कर लेना, इस कंटेंट पर रिलाई कर लेना। क्योंकि जो हम लोग का सोर्स है वो मिनरल बुक जो है, इंडिया मिनरल बुक जो है वो है। तो इंडिया मिनरल बुक का जो रिसेंट रिपोर्ट है वहां से हमने सीधा उठाया है डेटा को। हम जो भी आंकड़ा देंगे वहीं से आंकड़ा देंगे। और दूसरा जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण है जो रिसेंट वाला, उससे हमने आंकड़ा को उठाया है। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर वो गलत आंसर देता है तो वी कैन कोट फ्रॉम दिस टू गवर्नमेंट सोर्सेज एंड द आंसर हैज टू बी चेंज्ड एट एनी कॉस्ट, माय डियर फ्रेंड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को पहले कर रखा है तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन और इसको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर अभी लिख दो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद चीजें आसान लगेगी। इट विल टेक अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड टू राइट इट। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आप लिखोगे, क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मिनरल? माइनर मिनरल कौन नहीं है? ऑप्शन ए इज स्वेल, ऑप्शन बी इज मोरम, ऑप्शन सी इज द डेकोरेटिव स्टोन्स, ऑप्शन डी इज क्ले। सेकेंड क्वेश्चन को कमेंट करो। फॉर द क्रिटिकल एंड द स्ट्रेटेजिक मिनरल्स फाउंड इन एनी स्टेट, किसी भी राज्य में अगर हमको स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स मिलता है, विच बॉडी हैज द सोल अथॉरिटी टू ऑक्शन इट? उसको लीज कौन कर सकता है, ऑक्शन कौन कर सकता है? उस राज्य सरकार का जो मंत्रालय है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, वो कर सकता है। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो जिला, जिस जिला में मिला है वहां पर जो डिपार्टमेंट है वो कर सकता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कर सकता है, या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कर सकता है। इन दोनों उत्तर का आप कमेंट बॉक्स में इसका टाइप करेंगे। देखो, अभी अगर तुम बीपीएससी टीआरई का पेपर देखोगे, अगर तुम बीपीएससी हेडमास्टर का पेपर देखोगे तो वहां पे तुम देखोगे भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पर वहां पे जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। इसलिए भी बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी, क्योंकि भाई वो एक टीचर का एग्जाम है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द टीचर एग्जामिनेशन और हेडमास्टर एग्जामिनेशन, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। भाई वो जो बीपीएससी का ये लेवल है, पर बीपीएससी जिस एग्जाम को कंडक्ट करता है वो तो सीसी एग्जाम को कंडक्ट करता है, इसके लिए नामी है। तो यूपीएससी तो सीएपीएफ का भी एग्जाम कंडक्ट करता है, यूपीएससी सीएससी का भी एग्जाम कंडक्ट करता है। तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो जो सीसी का पेपर होगा, इट विल बी मोर एनालिटिकल बेस्ड, इट विल बी मोर, है ना, जो आपको थॉट को ट्रिगर करेगा, जो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। इनका क्या है, सीधा पूछ देगा किस जिला में कौन सा चीज मिलता है, खेला खत्म हो गया। तो वी नीड टू डेल्व लिटिल बिट डीपर and we need to substantiate our understanding with the facts and the figures which are mentioned in the recent government reports. Let us start now, है ना। देखो, जैसे मिनरल आता है तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मिनरल भी वर्ड सुनते हैं हम, सर कभी जब रॉक भी वर्ड सुनते हैं, कभी जब हम ओर भी वर्ड सुनते हैं, तो क्या ये तीनों चीज एक है? वी नीड टू हैव अ वेरी कैटेगोरिकल अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज अ मिनरल, व्हाट इज अ ओर, व्हाट इज अ रॉक। Our questions can be framed on this, right? Before we start this, let us इसका हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, राइट? लेट अस ट्रेस हिस्ट्री। देखो, 1964 में एक डिपार्टमेंट बनता है बिहार में, दैट इज कॉल्ड एज द माइंस एंड द जियोलॉजी डिपार्टमेंट। और यही जो डिपार्टमेंट है, ये आप इसको हमेशा अखबार वगैरह में आप देखते होंगे कि माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट ये बोला कि जमुई में सोना मिला। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 में हमको तुम ये बताओगे कि अभी खनन मंत्री कौन है बिहार का? अभी खनन मंत्री कौन है बिहार का? थोड़ा सा यार टाइप करो, है ना, डू टाइप इट, राइट? आप गलती करोगे तो याद रहेगा खनन मंत्री कौन है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 में टाइप करोगे। देखो, मिनरल्स क्या होता है। अगर ये तुम्हारा बाबू मिनरल्स है, तो ये जो अगर मिनरल है तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सेम सब्सटेंस थ्रू आउट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। अगर ये आप बोल रहे हैं कि सर ये मेरा मिनरल है, तो दिस मिनरल थिंग इज कंपोज्ड ऑफ द सेम सब्सटेंस थ्रू आउट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें x एलिमेंट, x मिनरल है, तो कंप्लीट इसमें केवल x ही है और कुछ भी नहीं है। एज ऑफ नाउ देर इज मोर देन 3000 मिनरल्स इन द वर्ल्ड। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मिनरल्स इन वर्ल्ड अभी समझा देंगे।
अगर कोई पदार्थ है इसमें हर जगह एक्स ही है, कोई और चीज नहीं है, उसको कहते हैं मिनरल्स है। अगर जो रॉक है, अगर मानते हैं कि ये आपका रॉक है, तो रॉक आप उसको कहेंगे जब तक कि इसमें मिनिमम 2 मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। ये रॉक जो होगा वो एक्स एलिमेंट से बना होगा और वाई एलिमेंट से बना होगा, तो इट मस्ट बी मेड ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। So what I wanted to emphasize is minerals make the rock, vice versa is not true। पता नहीं हम समझाने में सफल हुए कि नहीं। हम कह रहे हैं कि 2 और 2 से अधिक मिनरल्स रहेगा तो रॉक का निर्माण करेगा। तो दिस रॉक इज मेड अप ऑफ 2 मिनरल्स, मिनिमम x and y। इट कैन हैव x, y, z and lambda। So this rock is made up of minimum 2 minerals, so the minerals are making up the rocks, vice versa is not true। रॉक्स मिनरल नहीं बनाएगा, मिनरल से रॉक बनता है। हमारी और आपकी उत्पत्ति पापा और मम्मी से है। हम लोग के जेनेसिस कहां है? पापा और मम्मी हैं। उसी तरह से मिनरल से जेनेसिस है रॉक का। दिस कैन बी फ्रेम्ड क्वेश्चंस एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव टेकन इट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द बिहार। तो उस समय फिर ढेचू ढेचू मत करने लगा कि सर ये क्या पूछ देता है, समझ में नहीं आता है बीपीएससी। और क्वेश्चन तो इतने टफ पूछे जा सकते हैं बिहार स्पेशल से कि तुम बाप बाप करोगे और ढेचू ढेचू एग्जाम में करोगे, है ना। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी कंसेप्चुअली, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। और याद रखना इस बार बिहार स्पेशल के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, जो अपने पूर्व चेयरमैन उनसे बच्चों ने पूछा था कि आप बिहार स्पेशल का ज्यादा प्रश्न क्यों नहीं रखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आगामी एग्जाम में हम लोग इस पर सोचेंगे। तो देखो, रॉक्स जो है मिनरल से बनता है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो रॉक वो होगा जिसमें कम से कम 2 होगा या 2 से अधिक मिनरल्स मिलकर रॉक बनाएंगे। देन व्हाट इज ओर्स? जैसे कि ओर्स में आप नाम सुनते होंगे कि सर गैलेना एक ओर है। गैलेना जो ओर है, किसका ओर है? लेड का ओर है गैलेना। अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो और बहुत सारा ओर है। जैसे बॉक्साइट का ओर, बॉक्साइट किसका ओर है? बॉक्साइट से आप क्या एक्सट्रैक्ट करते हो? एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हो। और ओर का उदाहरण कुछ दे दो। बॉक्साइट का क्या फॉर्मूला है, याद है? Al2O3.2H2O। मैग्नेटाइट एक और है। किसका और है मैग्नेटाइट? आयरन का एक और है। क्या इसका फॉर्मूला है? Fe3O4। ये सब और है। तो जैसे कर्नलाइट भी देख लो। तो भाई हमको तो ये पता होना चाहिए ना कि सर मिनरल्स क्या है और क्या है। कर्नलाइट किसका और है? मैग्नीशियम का कर्नलाइट और है। देखो, और तुम उसको कहते हो फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। लिखो जो कीवर्ड है वो है प्रॉफिटेबली। अगर तुम ये खनन कर रहे हो और हमको ओर मिल रहा है और इस ओर को एक्सट्रैक्ट करने में हमको 1000 करोड़ रुपया लग रहा है और ओर को बेचे तो 900 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि लॉस का बिजनेस है? लॉस का बिजनेस है। तो अगर तुम, इफ यू आर नॉट इन पोजिशन टू एक्सट्रैक्ट द थिंग्स और एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम इट और मिनरल्स फ्रॉम इट in a profitable manner, then it will not be called as an ore। अगर लॉस मेकिंग सौदा है तो उसको ओर तुम नहीं कहोगे, है ना। तो याद रखना, ओर उसको कहते हो फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। आई हैव गिवन यू फ्यू एग्जांपल्स। तो आपको मिनरल समझ में आ जाना चाहिए, रॉक समझ में आना चाहिए, और समझ में आना चाहिए। और का मुख्य काम यह है कि आप उसे प्रॉफिटेबली मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पाते हो तो आप उसको और नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर तुम गैलेना से तुम सल्फर को एक्सट्रैक्ट करने लगो, एस को एक्सट्रैक्ट करने लगो और प्रॉफिटेबल काम नहीं, तो उसको आप और नहीं कहेंगे। गैलेना इज नॉट ओर ऑफ द सल्फर देन, राइट। उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, अगर मानते हैं कि हम एक्स, वाई और जेड से एक सब्सटेंस बना हुआ है। भाई हमको जेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 100 रुपया लग रहा है और हम इसको बाजार में बेचने के तो 50 रुपया हुआ, पर हम एक्स जो इसका एलिमेंट है इसको एक्सट्रैक्ट किए तो 10 रुपया एक्सट्रैक्ट करने में लगा और बाजार में जाके इसको 100 रुपया में बेचे, तो हम बोलेंगे कि दिस होल थिंग इज एन ओर ऑफ एक्स, इट इज नॉट द ओर ऑफ जेड। क्यों? क्योंकि एक्स जो है प्रॉफिटेबल दे रहा है एक्सट्रैक्शन में, जबकि जेड नहीं दे रहा है। होप आई हैव मेड माय पॉइंट्स वेरी टर्स एंड क्लियर। इफ स्टिल यू हैव डाउट, प्लीज डू रेज दिस इन द कमेंट सेक्शन। देखो, मिनरल्स पे हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि मिनरल्स ऑफ द बिहार पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। तो मिनरल्स 2 प्रकार का बेसिकली होगा। एक जो मिनरल्स होगा उसको आप मेजर मिनरल्स कहते हैं, दूसरा को माइनर मिनरल्स कहेंगे। तो आप बोलेंगे सर कुछ उदाहरण दे दीजिए। आयरन क्या है? मेजर मिनरल का उदाहरण है। गोल्ड किसका उदाहरण है? मेजर मिनरल का उदाहरण है। कोल किसका उदाहरण है? मेजर मिनरल का उदाहरण है। यूरेनियम किसका उदाहरण है? मेजर मिनरल का उदाहरण है।
और क्या हो सकता है? क्ले किसका उदाहरण है? मेजर मिनरल का उदाहरण है। फिर क्वार्ट्ज किसका उदाहरण है? मेजर मिनरल का उदाहरण है। तो आप बोलेंगे कि सर मेजर मिनरल तो बता दी, तो आप माइनर मिनरल्स का भी उदाहरण बताइए। देखो, जो ईटा भट्ठा होता है, ब्रिक क्लैंस इंग्लिश मीडियम है ना, हम लोग ईटा भट्ठा बोलते हैं, ब्रिक क्लैंस बोलिए, है ना। ब्रिक्स माइनर मिनरल का उदाहरण है। जो गिट्टी, फॉर इंग्लिश मीडियम इट इज ग्रेवल्स, गिट्टी, मोरंग, स्टोन। आप सॉइल को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, रोड वोड बनाने के लिए सॉइल को कर लिए। क्रशर मशीन खूब लगा रहता है बिहार में, तुम देखना, अगर तुम जाओगे तो रोहतास में सब जो क्रशर माफिया का पूरा बेल्ट है वो सब दुनिया भर का पैसा कमाता है। तो ब्रिक्स हो गया, ग्रेवल्स हो गया, स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, क्रशर्स हो गया, ये सब माइनर मिनरल्स का उदाहरण है। मेजर मिनरल का आपने हमने उदाहरण दे दिया। तो आपके जन्म में आता है सर ये कौन क्लासीफाई करता है, कैसे क्लासीफाई करता है? कुछ भी नहीं है यार। देखो, एक कानून बना, उस कानून का नाम है माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957। इसमें शेड्यूल बनाया गया, इसमें एक शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल नंबर 1। इसमें कहा गया कि जो जो चीज़ शेड्यूल नंबर 1 में है उसको हमने लिस्ट कर दिया मेजर मिनरल्स के रूप में। तो जो भी शेड्यूल 1 में है, क्या है शेड्यूल 1 में? आयरन है, गोल्ड है, कोल है, यूरेनियम है, क्ले है, कैल्साइट है, क्वार्ज है, इसको आप मेजर मिनरल्स कहेंगे। जो शेड्यूल 1 में नहीं है वो माइनर मिनरल्स है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा तुम ध्यान रखोगे। अब हम लोग थोड़ा सा बिहार के ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अभी देखो, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2023 से कराया गया। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2023 के तहत ये कहा गया है कि जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो भी स्ट्रैटेजिक मिनरल्स हैं, जैसे कि थोरियम हो गया, इसका अगर कहीं भी तुमको खदान मिलता है तो इसको ऑक्शन करने का अधिकार, लीज करने का अधिकार वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को है। तो याद रखना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वही उसको लीज कर सकता है, ऑक्शन कर सकता है। जिस राज्य में मिला है वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिकल है देश के लिए, स्ट्रैटेजिक है, उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप उसको करेंगे। मानते लिथियम मिल गया तो क्या करोगे? स्ट्रैटेजिक मिनरल्स हो गया, है ना। तो वो हमारे ईवी जो सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसके लिए बहुत स्ट्रैटेजिक है। तो उसको ऑक्शन करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ना ही कि राज्य सरकारों को है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखोगे। देखो, पाइराइट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर एक चीज़ बताइए जो हमको माइंस एंड मिनरल्स में करके जाना चाहिए, उसको हम बोलेंगे पाइराइट करके जाना। पाइराइट क्या है कि देश का 94% रिजर्व जो है, जो बिहार में मिलता है। तो बिहार में अगर आपसे पूछेगा कि सर, तो आपके ध्यान में प्रश्न उठेगा सर पाइराइट का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो देखो, पाइराइट का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हो? किंग ऑफ ऑल एसिड्स है। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ ऑल एसिड इसलिए क्योंकि इसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद तुम देखोगे तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इसको दबा के इस्तेमाल करता है। तो पाइराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बिहार इसलिए गरीब है क्योंकि इसको हम लोगों ने एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया, है ना। तो हमारा जो सरकार है जितना इसको ध्यान देना चाहिए था, नहीं कर पाया। तो इसलिए अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि आप एक ऐसा मिनरल का सेक्टर बताइए जहां पर विकास हो सकता है, तो पाइराइट एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा और हम लोगों ने उसको टैप नहीं किया है ना। तो पाइराइट मिलता बेसिकली कहाँ पे है, किस राज्य में, मतलब किस जिला में मिलेगा अपने बिहार में? तो बेसिकली जो मिलेगा वो है रोहतास, है ना, रोहतास में मिलेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम अलग से तुमको पढ़ा रहे हैं। रोहतास में मिलेगा। देखो, रोहतास में पाइराइट खूब मिलता है। पाइराइट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है आपको बता ही चुके हैं। 2 जगह है पाइराइट में। एक जो गांव है उसका नाम है आमझोर, हम लोग गए भी हुए हैं। पत्थरगट्टा एक जगह है, कभी जाना ना तो इधर जाना, खूब तुमको देखोगे कि यहाँ पर देखो, रोहतास के बगल में औरंगाबाद है। इसी पाइराइट के चलते, लाइम स्टोन के चलते, फ्लाई ऐश के चलते तुम औरंगाबाद में भी सीमेंट का फैक्ट्री भी देखोगे तुम, है ना। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आमझोर और पत्थरगट्टा 2 जगह है जहाँ पर पाइराइट की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। यहाँ पर एक कंपनी भी खोली गई थी, उसका नाम है फॉस्फेट पाइराइट केमिकल्स लिमिटेड। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये कंपनी को बंद कर दिया गया। अगर यही मानते हैं कि कोई मजबूत नेता और मंत्री रहता तो इसको चालू कराता और कितने लोगों को रोजगार मिलता। भाई, देश का 94% रिजर्व मेरे पास है, यहाँ पर एक कंपनी था, उसको आपने बंद कर दिया और आपने बंद होने दिया। आप उसको पुश करते, आप उसको प्राइवेटाइज करते, आप उसको एक जो सिख कंपनी था तो उसको पुनर्जीवित करते, तभी तो रोजगार मिलेगा, नहीं तो और कैसे हो सकता है
है ना। तो इस एग्जाम को अगर जब भी इंटरव्यू में कभी बैठो तो इस एरिया को तुम हाईलाइट करना, तुम्हारे आंसर को थोड़ा सा अलग बनाएगा, है ना। तो पाइराइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, आपको हमने 500 बार बता रखा है कि चूना पत्थर मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो कैमूर की पहाड़ियों में मिलेगा। जब कैमूर की पहाड़ी पे मिलेगा तो आपको कहाँ पर मिलेगा, बेसिकली रोहतास में मिलेगा और कैमूर में मिलेगा। थोड़ा सा खड़गपुर हिल्स के मुंगेर में भी मिलना स्टार्ट होता है, तो इसको ध्यान रखना। मुख्य रूप से यहीं पे मिलेगा, रोहतास और कैमूर में लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज एन एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल, तगड़ा बिल्डिंग मटेरियल के रूप में आप इसको इस्तेमाल करते हैं लाइमस्टोन को। लाइमस्टोन इज समटाइम्स यूज इन द पेंट इंडस्ट्री, समटाइम्स इट इज यूज एज अ फिलर इन द टूथपेस्ट ऑल्सो, filler in the toothpaste also. This limestone is a raw material for the cement industry also. इसीलिए तुम देखोगे कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है, औरंगाबाद में सीरी सीमेंट है, रोहतास में सीमेंट इंडस्ट्री है, कैमूर में सीमेंट इंडस्ट्री है। औरंगाबाद में सीमेंट इंडस्ट्री क्यों है, सीरी सीमेंट है, क्योंकि देखो सीमेंट का एक जो इंपॉर्टेंट स्टफ है वो है लाइमस्टोन, रॉ मटेरियल, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए है वो फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कहाँ से आता है, जब कोल प्लांट को तुम बर्न करते हो तो जो कोल बचता है उसको तुम फ्लाई ऐश बोलते हो। तो यहाँ से नबीनगर का पावर प्लांट है, तो नबीनगर के पावर प्लांट से ये औरंगाबाद में पहुंचा लेता है अपना फ्लाई ऐश को, और रोहतास से उठा लेता है लाइमस्टोन को, जो कि रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। इसीलिए आप देखो कि औरंगाबाद में सीमेंट फैक्ट्री है। आप इसीलिए देखो कि रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री है, क्योंकि लाइमस्टोन की प्रचुरता है वहां पर। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो याद रखना कि लाइमस्टोन और पाइराइट का पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हमने आपको बताया कि इट इज एन एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल। माय डियर फ्रेंड्स, इट हैज टू बी कैटेगोरिकली नोटेड दैट शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह चूना पत्थर से बना हुआ है। माँ विंध्यवासिनी की जो पूरा एरिया है, विंध्याचल वाला बेल्ट पूरा उसी से बना हुआ है। यहाँ तो और जामा मस्जिद चूना पत्थर से बना हुआ है, और तो और रेड फोर्ट भी चूना पत्थर से बना हुआ है। इन चीजों को ध्यान रखना। इट इज एन एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल। और कौन सा जगह है, कैमूर और रोहतास प्लस सम पार्ट ऑफ मुंगेर। कहां से हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ये आपका मिनरल बुक में लिखा हुआ है, मुंगेर का जिक्र किया हुआ है, इसलिए आप इसको नहीं भूलेंगे। मुख्य रूप से 90% कैमूर रोहतास, 10% मुंगेर से। मुंगेर को मत भूलना, चित्कार मार के बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे एक पेपर में लिखा हुआ है, मिनरल बुक में लिखा हुआ है। अगर तुम कोल देखोगे तो कोल के बारे में याद रखना कि बिहार में अभी एक ब्लॉक का नीलामी हुआ, उसको कहते हैं मंदार ब्लॉक, ठीक है। मंदार ब्लॉक, उस कोल ब्लॉक का नाम रखा गया है। हुआ कहाँ, मिला कहाँ है, पीरपैंती में। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको खूब डिटेल में बता रखा है कि पीरपैंती कहाँ पर है। पीरपैंती थर्मल के बारे में भी आपको बता रखा है। तो आप ये सब चीज़ जो है आपके लिए चमन्नी भर का होना चाहिए, पीरपैंती वगैरह, है ना, अगर आप रिवाइज करो। तो जो कोल हम लोगों को मिलेगा, बेसिकली कोल कहाँ मिल सकता है, इस बेल्ट में बाबू मिल सकता है। देखो हमने बना के रख दिया कि भागलपुर वाले बेल्ट में मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, देखो भागलपुर के बगल में ये वाला जो तुम पूरा बेल्ट देखोगे तो यहाँ से संथाल परगना स्टार्ट हो जाएगा। संथाल परगना किसका पार्ट है, एज ऑफ डेट इट इज द पार्ट ऑफ झारखंड। संथाल परगना में कौन कौन जिला आ जाएगा, साहेबगंज आ जाएगा, पाकुड़ आ जाएगा, दुमका आ जाएगा, देवघर आ जाएगा, जमताड़ा आ जाएगा। तो ये सब संथाल परगना में आपको पता है कि कोयला प्रचुर मात्रा में पाया गया। क्यों पाया गया, क्योंकि अगर तुम भारत का नक्शा देखोगे ना तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारा फॉरेस्ट था। जब यहाँ पर बहुत सारा फॉरेस्ट था तो यहाँ पर एक फॉल्ट हुआ मतलब यहाँ पर मतलब पूरा जंगल था और यहाँ पर फॉल्ट हुआ, और फॉल्ट होने के बाद तुम इस फॉल्ट को तुम बोलते हो मालदा गैप या राजमहल गैरो गैप। और यहाँ पर फॉल्ट हुआ मतलब दरार हुआ और ये जमीन धंस गया नीचे। तो यहाँ पर जितने फॉरेस्ट वगैरह थे वो सब जमीन के नीचे धंस गए। जब जमीन के नीचे फॉरेस्ट वगैरह धंस गए तो पेड़ पौधा धंस गए। तो समय कालांतर के बाद आप वहीं पर देखते हैं कि यही जो पेड़ पौधा होता है यही कुल का रूप ले लेता है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। तो इसीलिए आप तुम देखते हो कि संथाल परगना में तुमको ढेर सारा कुल ब्लॉक मिलेगा, देवघर में कुल ब्लॉक मिलेगा, दुमका में कुल ब्लॉक मिलेगा, हर जगह कुल ब्लॉक वहाँ पर मिलेगा। तो क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप हुआ जिसको तुम कहते हो मालदा गैप, राजमहल गैरो गैप, जो तुमको इंडियन ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में बता रखे हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उस वीडियो को जाकर तुम देख लेना। आधा घंटा का वीडियो बनाकर तुमको दिए हैं राजमहल गैरो गैप पर। तो यहाँ पर बहुत सारा जंगल था, वो धंस गया नीचे और समय के बाद 1000 साल 2000 साल बाद वो सब कोयला बन गया। तो चूंकि ये उसी का पार्ट है, संथाल परगना उसी का पार्ट है, इसीलिए भाई हमने ना भागलपुर अलग कर दिया बिहार से। फॉरेस्ट को थोड़ी पता है कि यहाँ पे कौन सा क्या है। तो भागलपुर में तुमको कोयला का भंडार मिलता है। अगर एक जिला पूछेगा तो भागलपुर टिक करना, गधा की तरह तुमको रिपीट कर रहे हैं, पर एग्जाम में गलती मत प्लीज करके आना, ठीक है। अब हम लोग कुछ फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। लाइम स्टोन कहाँ मिलेगा बाबू, लाइम स्टोन कैमूर में मिलेगा, रोहतास में मिलेगा, 90% वहाँ पर मिलेगा, पर थोड़ा सा
मुंगेर में भी मिलेगा। स्टार मार्क करके मुंगेर कर लो, क्योंकि अगर ऑप्शन में दिया तो तुम गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। माइका कहाँ मिलेगा बिहार में? नवादा जिला में मिलेगा। क्यों माइका नवादा जिला में मिलेगा? देखो नवादा और गया के नीचे अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पर कोडरमा स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे झारखंड दिया हुआ है, ये सब बता तुमको रखे हैं ना। ये तो तुम लोग का लेक्चर नंबर 13 है, लगता है ना, 12 या 13 लेक्चर नंबर है। तो यहाँ पर कोडरमा है, और कोडरमा को तुम क्या कहते हो? देश का अभ्रक राजधानी है। मुख्य रूप से कौन सा माइका मिलता है यहाँ पर? रूबी माइका मिलता है। तो भाई हमने ना बोल दिया कि यहाँ से कोडरमा स्टार्ट हो गया, पर यहाँ पर कुछ और आपको कुछ ब्लॉक्स जो है नवादा के यहाँ पर आपको मिलता है। तो नवादा इसका करेक्ट आंसर होगा कि बिहार में अभ्रक कहाँ मिलेगा? तो नवादा में मिलेगा। देखो आयरन में एक होता है मैग्नेटाइट, जो उच्चतम क्वालिटी ऑफ आयरन है, जिसमें तकरीबन 72% के आसपास आयरन रहता है। 60 से 70% हेमेटाइट के पास रहता है। वो आयरन की ही प्रवृत्ति है, आयरन का ही कैटेगराइजेशन है। तो हेमेटाइट तुमको बिहार में कहाँ मिलेगा? हेमेटाइट तुमको भागलपुर में मिलेगा। मैग्नेटाइट जो उच्चतम क्वालिटी कहाँ मिलेगा? गया में मिलेगा। प्लस देखो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, पर 2-4 बार इसको देख लोगे तो याद हो जाएगा। अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा एग्जाम में कि हमको सर समझ ही में नहीं आ रहा है, और ऑप्शन अगर मुंगेर रहेगा तो मुंगेर को टिक कर देना। अगर ऑप्शन मानते हैं कि और तुमको पता रहेगा तो भाई उसको टिक करना, फिर हमको गाली मत देने आ जाना, रोहतास मार देना, कैमूर मार देना। कहने का मतलब है कि जो भी जिला रहेगा वो यही जिला इसको होना है। क्यों यही जिला होना है? ये सब एरिया में तुमको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना है। यहाँ पे मुख्य रूप से मिलेगा तो क्योंकि वहाँ पे तो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, क्योंकि सब छोटा नागपुर प्लेट्यू से टकरा रहे हैं। झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है, तो यहीं पर मिलेगा। यही जिला को टिक करना अगर नहीं पता रहेगा तो। यही बस बताना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड क्या है? झारखंड को बाबू तुम कहते हो रूर प्रदेश। रूर क्या है? रूर एक जर्मनी में जगह है जहाँ पे मिनरल्स और बहुत ही मिनरल वाइज बहुत रिच है, उसी के नाम पर इसको रूर प्रदेश बोलते हैं। झारखंड को क्या बोलते हैं? रत्न गर्भा बोलते हैं। इस राज्य की बदनसीबी है कि इतने मिनरल्स और ओर्स के होने के बावजूद यह राज्य गरीब है। विडंबना गजब की है ना। चलो अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को तुम करो, क्योंकि आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। मिनरल बुक से नहीं हम लिए हैं, इसको इकोनॉमिक सर्वे से उठाए हुए हैं। मैग्नेटाइट, वेनेडियम और टाइटेनियम कहाँ मिलेगा? गया और जहानाबाद में मिलेगा। याद रखना, ये अलग से ऐड करना। निकेल वगैरह कहाँ मिलेगा? औरंगाबाद और गया में मिलेगा। गोल्ड कहाँ मिलेगा? जमुई में मिलेगा। देखो इसको लेके थोड़ा सा तुमको डिफरेंस रहेगा। अभी बिहार सरकार बोला था कि यहाँ पर लगता है कि 222.88 मिलियन रिजर्व्स पाए गए, है ना, इस तरह से बोला गया। पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका खंडन बोलता है कि नहीं, इतना नहीं पाया गया है। पर जो आपका एग्जाम है, अभी कोई एग्जाम हुआ था, उसमें उन्होंने माना कि देश का सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है? तो जमुई में है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग को उस डिबेट में नहीं जाना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसका खंडन किया। इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा मकसद ये है कि हम एग्जाम में सही कर पाए। तो बीपीएससी सही मानता है कि देश का सबसे बड़ा रिजर्व जमुई में मिला है, तो हम लोग भी उसको करेक्ट मान के चलेंगे। तो जमुई में देश का सबसे बड़ा रिजर्व मिला है एज पर द बीपीएससी। पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसका खंडन किया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। पर वहाँ पर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जमुई गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। क्वार्ज और सिलिका तुमको कहाँ मिलेगा? भागलपुर, जमुई। तो जमुई तो बगल वाला जिला है ना मुंगेर का, तो मुंगेर तो रहेगा ही रहेगा। ये जो डेटा थे ना, इस पर रिलाई करना, इसी को रट लेना, क्योंकि सीधा वहां से उठाया हुआ है। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? ऑफ कोर्स मुंगेर और रोहतास। कोई बता सकते हो कि मुंगेर में इतना क्यों मिल रहा है? कुछ याद है? तुम लोग को हम पढ़ाए थे भैया। मुंगेर, जमुई और ईस्ट पार्ट ऑफ नवादा किसका पार्ट है यार? तुम लोग को चित्कार मार मार के पता है ना यार कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही तो बने हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और आर्कियन क्रम ऑफ चट्टान ब्रेक करता है तो धारवाड़ क्रम की चट्टान बनता है। और आर्कियन क्रम ऑफ की चट्टानें बहुत रिच इन मिनरल्स होती हैं, तो ऑब्वियसली है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत रिच इन मिनरल्स होंगी। एज सिंपल एज दैट। इसीलिए मुंगेर में सब चीज़ मिल रहा है। होप यू आर रिलेटिंग दिस फैक्ट, राइट? ये सब तुमको 1 घंटा का हम पढ़ाए हैं, तो अगर इन चीज़ों को तुम अगर नहीं कर रहे हो, अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स आई हैव फेल्ड इन टीचिंग यू, राइट? बॉक्साइट और रेयर अर्थ मेटल्स, इसको तुम हाईलाइट करना।
क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है बॉक्साइट प्लस रेयर अर्थ मेटल्स, ये कहाँ मिलेगा? वही बोलो ना, कुछ भी नहीं पता रहे तो मुंगेर टिक करके आ जाना, है ना, वो सही हो जाएगा तुम्हारा। टाल्क, सोप स्टोन और स्टेलाइट कहाँ मिला? मुंगेर। और यही कारण है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान है, रटना मत, इसीलिए बोल रहे हैं कि देयर इज लॉजिक बिहाइंड दिस तुकामारी, है ना। तुक्का हम इससे बोल रहे हैं क्योंकि वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बने हैं। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं जाकर देख लेना यार, उसमें हम बता रखे हैं बहुत डिटेल में, तुम्हारे रेजोनेंस वाले में वीडियो डाला हुआ है, मॉडुलर कोर्स में हमने डाल दिया है। चाइना क्ले कहाँ मिलेगा? अगेन मुंगेर प्लस भागलपुर। अब पता नहीं इस वीडियो को शायद इन लोग यूट्यूब पर डालना चाहते हैं कि क्या, अब इन लोग का कॉल है। भागलपुर प्लस पूर्णिया। ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा जी? भागलपुर प्लस गया प्लस, भाई इसका मतलब है केवल भागलपुर, है ना, केवल भागलपुर, ऐसा मत बोलना कि वो भी आप बोले हैं। गया प्लस, हम समय बचाने के लिए कर रहे हैं तुम लोग के लिए। जहानाबाद प्लस जमुई। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बिहार सरकार को रेवेन्यूज आता है क्या, हम लोग को मिनरल से रेवेन्यू आता है क्या? हम लोग बहुत कम आता है, पर फिर भी हमें फेयर आइडिया होना चाहिए। देखो 2001-2 में अगर बिहार सरकार की आप आमदनी देखेंगे तो मिनरल से ₹43 करोड़ आया था। 2009-10 में देखेंगे तो बिहार सरकार को 263 करोड़ कमाया। रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के हिसाब से देखेंगे तो रुपीस, सबसे अभी ताजा इकोनॉमिक सर्वे है यही, 2729 था, 2729.33 करोड़। तो आप देख रहे हो ना कि एक्सपोनेंशियली मतलब बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर आंकड़ा मन करे तो याद कर लेना, पर बस तुमको हम एक आइडिया देने के लिए स्टार्ट किए हैं कि 2729 करोड़ रुपया हम लोग मिनरल्स बेच के कमाते हैं। मुख्य रूप से हम लोग किस चीज़ से कमाते हैं? तो यार मुख्य रूप से हम लोग सैंड बेचने से कमाते हैं। और देखते हो नदी से चोरी हो रहा है, सैंड से कमाते हैं। एसपी बनोगे, डीएसपी बनोगे तो मेन तुम्हारा कमाई, ऊपरी कमाई इसी में है, पर ऐसा काम करना मत, है ना। उस पैसा को बिहार सरकार के पास जाने देना। सैंड से खूब कमाता है बिहार सरकार, और लाइम स्टोन से भी कमाता है, मुख्य रूप से सैंड से कमाता है। अब देखो एक टर्म है जिसको हम डिस्कस तुमसे करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। देखो जहाँ पे भी तुम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, मानते हैं लाइम स्टोन को एक्सट्रैक्ट करोगे, तो उसका रेसिड्यू जो होगा आसपास के एरिया में जाएगा, गांव में जाएगा, तो उनका जो जीवन बन जाएगा नारकीय जीवन बन जाएगा। तुम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ के लोग का जीवन नारकीय बन गया है। जैसे स्टोन क्रशर अगर तुम देखोगे तो गोपाल नारायण सिंह जो भाजपा के राज्यसभा के सांसद हैं, उनका एक मेडिकल कॉलेज है, गोपाल नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार में, सासाराम में। तो उनके पास तुम देखोगे तो बहुत बड़े क्रशर के, मतलब दुनिया भर का आदमी पैसा कमाया, इतना क्रशर से आदमी पैसा कमाया कि वो समझ लो कि इतना बड़ा आदमी बन गया, मेडिकल कॉलेज खोल दिया। तो स्टोन क्रशर जब चलता है तो वहाँ से बहुत धूल निकलता है, धूल निकलता है तो लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगता है, लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगती है, लोग का जीवन नारकीय बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा रेसिड्यू निकलता है। तो सरकार ने कहा कि हर जिला में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बना देंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो कंसेप्ट आता है ये 2015 में आता है, हाँ 2015 में आपको आता है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट से। उसमें ये कहा गया कि भाई वहाँ के जो लोग रहते हैं उनका जीवन बहुत नारकीय हो जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बता रहे हैं। तो वहाँ पर जो जिला स्तर पे हमें एक ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, और वो जो ट्रस्ट रहेगा वो प्रॉफिट के लिए रहेगा, है ना। तो भाई नॉट फॉर प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट के लिए नहीं रहेगा। और वो ट्रस्ट क्या काम करेगा, आप उस पर लेवी करिएगा। अगर हम कोई कंपनी एक एक्सट्रैक्ट कर रही है तो आप उस पर कुछ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के नाम पे टैक्स लीजिएगा, और उस पैसा से आप क्या करिएगा, वहाँ पर आप उनके हेल्थ पर खर्च करिएगा, उनके ड्रिंकिंग वाटर पे खर्च करिएगा, ठीक है, उनके रोड पे खर्च करिएगा ताकि उनका जीवन अच्छा बने, पानी स्प्रे करिएगा ताकि उनको कुछ दिक्कत नहीं हो। तो उस पैसा से आप उनके वेलबिंग पर खर्च करिएगा, है ना। अगर आप 2023 में बिहार में देखोगे, 2020-23 तक, मार्च 2023 तक बिहार सरकार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के तहत ₹23.73 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है ना। तो खर्च क्या किया है यार, जो कंपनी उसको एक्सट्रैक्ट करता है उसी पे पैसा लेता है, उससे खर्च करता है। द फंड्स आर कलेक्टेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। इस तरह से सारा क्वेश्चन जितने भी आएंगे तुम उसको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।